राधे राधे दोस्तों। आज की जो कहानी है वो एक राजा की कहानी है जिसने पहले स्वयंवर रचा और फिर एक राक्षस से लड़ाई की। कौशल देश के रहने वाले राजा, बहुत ही कुशल और प्रसन्न दिखाई देने वाले इंद्रजीत सेन राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा बहुत ही प्रसन्न और अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने राज्य में राज्य करते थे। इंद्रजीत सेन राजा का नाम पूरे राज्य में विख्यात था। एक दिन जब राजा अपने दरबारों में दरबार लगाए बैठे हुए थे, तभी सुमंत्र राजा के एक दूत ने आया। महाराजा की जय, महाराजा की जय, महाराज की जय हो करते हुए इंद्रजीत सेन राजा बोले, क्या समाचार लाए हो? हमें शीघ्र ही सुनाओ। सुमंत्र राजा के दूत ने बोला, महाराज, मधुराज राज्य से सुमंत्र राजा का दूत हूँ मैं। राजा की अनुमति से राजा का शुभ समाचार लेकर आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे आपकी आज्ञा हो तो शुभ समाचार हम आपको सुनाने की कृपया करें। पर राजा बोले, मेरी आज्ञा है, कहो क्या समाचार लाए हो? दूत ने बोला, महाराज, हमारे मथुरा राज्य के सुमंत्र राजा ने अपनी राजकुमारी शीला का स्वयंवर करने कल जा रहे हैं और उस स्वयंवर में एक कठिन शर्त रख दी है। इंद्रजीत सेन राजा बोले, ऐसा कौन सी शर्त है? तुम्हारे राजा ने जो दूत बोलता है, हमारे राजा ने ये कठिन शर्त रखी है कि जो भी राजकुमार मेरी राजकुमारी शीला की तरफ देखते हुए 7 घोड़ों वाले रथ पर खड़े होकर एक ही तीर में उड़ते हुए पंछी को मार कर गिरा देगा ना, उसी के साथ मेरी राजकुमारी शीला का विवाह होगा। राजा को दूत ने ये बात कहते हुए कहा, सारे राज्य के राजाओं को राजकुमारी शीला का स्वयंवर निमंत्रण भेज दिया है। हमारे राजा से ये भी कहा कि आप हमारे राजा का निमंत्रण स्वीकार करें और हमें वापस अपने राजा के पास लौट जाने की आज्ञा दें। राजा ने इतनी बात सुनकर बोले कि जाओ, अपने राजा से कह देना, हमने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हम कल ही अति शीघ्र स्वयंवर में पधारने की कृपा करेंगे। और राजा ने कल सुबह होते ही अपने सारथी से रथ पर बैठकर कहते हैं कि रथ को मथुरा राज्य के सुमंत्र राजा के पास ले चलो। राजा का सारथी बोला, जो आज्ञा महाराज, कहते हुए वो रथ को तेज गति से चलाने लगा। अब राजा मथुरा राज्य के सुमंत्र राजा के राज स्वयंवर में गए। सुमंत्र राजा ने राज उचित सम्मान कर राजा को आसन ग्रहण करवाया। राजा की राजकुमारी शीला की स्वयंवर में एक से बढ़कर एक योद्धा राजा आए हुए थे। तभी राजा के दूतों ने ढोल पीटते हुए कहा कि मेरे राजा की ओर से आप सभी राजाओं को सम्मान किया जाता है और आप सभी राजाओं को एक बार फिर से अग्रेषित कर देना चाहता हूँ कि राजकुमारी शीला का स्वयंवर जो की शर्त जो रखी है, वो शर्त ये है कि 7 घोड़े वाला रथ पर खड़े होकर राजकुमारी शीला की ओर देखते हुए उड़ते हुए पक्षी को एक ही तीर में मारकर गिरा देगा। उसी राजा या राजकुमार के साथ राजकुमारी शीला का विवाह होगा। उसके बाद सुमंत्र राजा ने बोला, आप सभी राजाओं को एक एक करके अपना अपना पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। स्वयंवर का कार्य शुरू किया जाए। उसके बाद एक एक करके अलग अलग राजाओं ने अपना अपना पराक्रम दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी राजाओं से स्वयंवर का जो शर्त जो रखी गई थी ना, वो पूरी ना हो सकी। सुमंत्र राजा भी राजकुमारी शीला के बारे में बहुत चिंतित थे। अगर ये शर्त पूरी ना हो सकी तो क्या होगा? लेकिन इंद्रजीत सेन राजा अभी तक उस स्वयंवर का 7 घोड़ों वाले रथों पर चढ़कर निशाना नहीं साधा था। सुमंत्र राजा के आदेश पर इंद्रजीत सेन राजा अपना पराक्रम दिखाने के लिए 7 घोड़े वाले रथ पर खड़े होकर राजकुमारी शीला की ओर देखते हुए हाथों में धनुष लेकर
तीर खींचते हुए पंछी की ओर निशाना साधकर बाण चला दिए और इंद्रजीत सेन राजा एक ही बाण में उड़ती हुई पक्षी को धूल चटा दिए। इंद्रजीत सेन राजा को देखते हुए सभी राजा अति प्रसन्न हुए। सुमंत्र राजा के दरबार में सुमंत्र राजा के साथ साथ इंद्रजीत सेन राजा का भी जय घोष होने लगा। अब सुमन राजा का पूरा जो प्रजा थी ना, वो प्रसन्न चिंता दिखाई देने लगी। स्वयंवर के अनुसार शादी तो हो ही गई थी, लेकिन विधि के अनुसार शादी होना बाकी था। दोनों राजाओं ने अपने राज्य दरबार में पंडितों को बुलाकर शुभ समय देखकर शादी संपन्न की। फिर इंद्रजीत सेन राजा राजकुमारी शीला को अपने रथ में बैठाकर अपने सारथी को अपने राजमहल की ओर चलने की आज्ञा देते हैं और अपने राजमहल की ओर चलते हैं। राजा को अपने राजमहल में पहुंचकर कुछ दिन ही हो गए थे। इंद्रजीत सेन रानी शीला एक दिन राजा से मुस्कुराते हुए कहा कि आप अब पिताश्री बनने वाले हैं। राजा का तो मन प्रसन्न हो गया और राजा को अपनी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। राजा अपने दासी को बुलाकर कहा कि रानी का खास ख्याल रखा जाए। दासी बोली, जो आज्ञा महाराज। कुछ दिन के बाद रानी शीला को नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा एक बेटे ने जन्म दिया। दासी दौड़ती हुई राजा इंद्रसेन के पास गई, अपने राजा को समाचार भी सुनाया। राजा का तो मन बहुत प्रसन्न हुआ, खुशी के मारे पागल होने लगा। दासी को राजा ने बहुत सारे गहने दिए और राज दरबार के मंत्रियों को पूरे राज्य में मिठाई बंटवाने को कहा। राजा ने कहा, गांव को आज उत्सव मनाने दो। राजा के पुत्र का नामकरण जो है राजवीर रखा गया था, उसका नाम। धीरे धीरे समय गुजरता गया और राजा के पुत्र राजवीर अपने आयु के अनुसार बढ़ता गया। राजा ने समय देखकर अपने राजवीर पुत्रों को अस्त्र शस्त्र शिक्षा दीक्षा संपूर्ण कलाओं को ग्रहण करने के लिए मुनि के आश्रम में भेज दी। राजा का राज्य दरबार अच्छे से चल रहा था। तभी एक चित्रा नाम के राक्षस ने इंद्रजीत सेन राजा के राज्य सीमा पर आक्रमण कर दिया। युद्ध छिड़ गया। राजा अपने राज दरबार में दरबार लगाए बैठे थे। तभी राजा के दूत ने राज्य की सीमा से ये संदेश लेकर आए कि इंद्रसेन राजा की जय हो। राजा बोले, क्या समाचार लाए हो? महाराज, चित्रा नाम के राक्षस ने हमारे राज्य की सीमा पर आक्रमण कर दिया है, सारे सेनाओं को नाश कर दिया है और बार बार एक बात अपने मुख से बोले जा रहा है। कहाँ है इंद्रजीत सेन? राजा, उसे हमारी सूचना दे दो। चित्रा जो राक्षस है वो तुम्हें ललकार रहा है। युद्ध के लिए ये राजा बहुत बात सुनाकर बोले ही जा रहा है और हमारे सेनापति विकराल कहाँ हैं? हमारा ये संदेश उसे शीघ्र दिया जाए और सारी सेना को अतिशीघ्र तैयार करो। विकराल को जैसे ही ये बात पता लगी, विकराल अपने सेना को लेके राजा के पास आया और बोला, महाराज, आप इतनी सी बात के लिए चिंतित ना हों, आप निश्चित रहें, युद्ध करने मैं जाऊंगा। राजा बोले, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन चित्रा नाम के राक्षस को वीर गति को ही प्राप्त कर ही मेरे पास आना। विकराल बोला, महाराज, ऐसा ही होगा, आप मुझे जाने की आज्ञा दें। महाराज बोले, जाओ, विजयी होकर आना। महाराज को विकराल ने जो आज्ञा कहते हुए बाहर आया और अपने राज्य की सीमा पर सीधा चढ़ाई कर दी। चित्रा नाम के राक्षस ने विकराल को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। बोला, अरे तुम्हारे राजा कहाँ हैं? वो हंसने लगा, कहने लगा कि तुम्हारे राजा मेरे से डर के अपनी पत्नी के आंचल में छुप गए क्या? सेनापति विकराल ने बोला, अरे पहले मेरे से तो युद्ध कर लो, फिर मेरे राजा से करना। चित्रा और विकराल के बीच खूब भीषण युद्ध हुआ। सूर्यास्त होने तक चित्रा नाम के राक्षस को वीर गति की प्राप्ति हुई और विकराल अपनी सेना समेत जय घोष का नारा लगाते हुए राज्य दरबार में आया।
और बोला, महाराज, चित्रा नाम के राक्षस को वीरगति को प्राप्त करा दिया है। उत्साह से भरे हुए बोले राजा विकराल, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ विश्राम करो, मैं तुम्हारी जब जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। विकराल विश्राम करने के लिए चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद चित्रा के भाई वीतरा को ये बात पता चलती है और अपने मन में वीतरा प्रतिशोध की ज्वाला लिए राजा के राज्य सीमा पर फिर से आक्रमण कर दिया। राजा का दूत राजा के दरबार में आया और बोला, महाराज की जय हो। राजा बोले, कहो क्या संदेश लाए हो। राजा का दूत बोला, महाराज, आज रात फिर आधी रात में चित्रा का भाई वीतरा ने आक्रमण कर दिया है। बार बार ललकार रहा है कि विकराल से अपने भाई का चित्रा का प्रतिशोध लेना है। महाराज अपने दूत को कहा, विकराल को हमारे संदेशा दे दो। मतलब विकराल को जैसे महाराज की आज्ञा मिली, विकराल महाराज के पास आया। महाराज की जय हो। कैसे इस विकराल को याद किया। महाराज बोले, विकराल चित्रा का भाई वीतरा ने आधी रात को ही अपने राज्य की सीमा पर आक्रमण कर दिया है, सारी सेना को पराजित कर रहा है और तुम्हें बार बार ललकार रहा है। विकराल बोला, महाराज की बात सुनते ही वो जोर जोर से ठहाका मारने लगा और महाराज से आज्ञा लिए अपने राज्य की सीमा की ओर चल दिया। अब विकराल ने राज्य की सीमा पर पहुंचते ही चित्रा के भाई वीतरा पर आक्रमण कर दिया। युद्ध छिड़ गया। वीतरा और विकराल में महाघमासान युद्ध हुआ। अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ और विकराल ने ये घोष करते हुए महाराज के राज्य दरबार में आया। बोला, महाराज की जय हो। महाराज बोले, कहो कैसे हो विकराल। विकराल ने बोला, महाराज, चित्रा का भाई वीतरा को मैं वीरगति को प्राप्त कर दिया है। महाराज बोले, शाबाश विकराल, हमें तुमसे यही आशा थी। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। विकराल ने हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप क्या दे सकते हैं मुझे। महाराज बोले, विकराल तुम एक महायोद्धा हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर भी जो मांगोगे वो मैं दूंगा। विकराल ने बोला, अच्छा तो ये बात है महाराज, रहने दीजिए, फिर कभी मांग लूंगा। महाराज बोले, तुम्हें अभी अपने मुंह से मांगने में क्या जाता है। विकराल ने बोला, ये बात नहीं है महाराज। राजा ने बोला कि फिर क्या बात है विकराल। विकराल बोला, अगर मैं मांग लूं और आप ना दे तो। राजा बोले, निश्चित होकर। विकराल ने बोला, महाराज अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे अपनी रानी शीला को दे दो। ये बात सुनते ही राजा अपने दूत को आदेश देकर विकराल को सर से धड़ अलग करने का आदेश दे दिया। विकराल ने हंसते हुए कहा, महाराज आपने तो वचन दिए थे कि जो मैं मांगूंगा वही मिलेगा। मुझे मृत्यु का आदेश देकर ये अनुचित कर रहे हैं। राजा बोले, मूर्ख, तुम्हें ये भी पता नहीं कि दान में क्या मांगा जाता है। विकराल ने राजा के दूत को मृत्यु के घाट उतार दिया और विकराल राजा से बोला कि हे इंद्रजीत सेन राजा, अब तुम्हारी बारी है। अपनी बात से मुकर रहे हो, या तो अपनी रानी को मेरे हवाले कर दो या तो मेरे से युद्ध करो। राजा अपने म्यान से तलवार खींचते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध करने लगे विकराल से। अब राजा का जो युद्ध था वो लगातार 3 से 4 दिन तक चला, लेकिन किसी की ना तो जय हुई और ना ही पराजय हुई। तभी वहां दौड़कर रानी आ गई। बीच में बोली विकराल से कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मेरे राजा से युद्ध अभी रोक दो। विकराल ने युद्ध करना बंद कर दिया। विकराल रानी से बोला, चलो शीघ्र ही हमारे साथ चलो। रानी बोली, मुझे 24 घंटों का समय दो। विकराल ने बोला, ठीक है, मैं 24 घंटे रुक जाता हूँ, लेकिन 24 घंटे के अंदर मेरे पास खुद आ जाना।
नहीं तो फिर से ये युद्ध शुरू हो जाएगा। और वो वहां से चला गया। तो फ्रेंड्स, कल की ये जो कहानी है बाकी मैं अगले पार्ट में आपको सुनाऊंगी। सेकंड पार्ट इसका सुनने के लिए बेकरार रहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कहानी में मुझे बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी।